नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार की करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जौनपुर में हिंदुओं को ईसाई बनाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। धर्म परिवर्तन कराने वाली ईसाई मिशनरी पर बुलडोजर चला है। जीवन ज्योति ईसाई प्रार्थना केंद्र को 5 बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया है। चंदवा थाना क्षेत्र के भूलनडी गांव में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। ये 3 मंजिला भवन ग्राम समाज और सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनाया गया था। साल 2018 में धर्म परिवर्तन का आरोप लगने के बाद इस ईसाई मिशनरी को बंद कर दिया गया था। पिछले महीने सरकारी जमीन की पैमाइश करने के बाद पुलिस और राजस्व टीम पर गांव के अराजक तत्वों ने हमला भी कर दिया था। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर इस अवैध भवन को ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला है। धर्म परिवर्तन के मामले में ये बुलडोजर चला है, चूंकि निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। सरकारी जमीन पर कब्जा कर यहां पर निर्माण किया गया था, लिहाजा पहले पैमाइश करवाई गई, नोटिस जारी किया गया और आज यहां पर अंतिम कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 5 बुलडोजर से इस पूरी इमारत को ध्वस्त करवा दिया। बुलंदशहर में गैंगस्टर अशरफ के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। अशरफ की 24,50,000 की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कुर्की की कार्रवाई की। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के सराय अल्लो में गैंगस्टर अशरफ के घर को कुर्क किया गया। 2015 में अशरफ पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए और लाइसेंसी बंदूक की लूट का आरोप है। गैंगस्टर के खिलाफ लूट, डकैती, आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इधर नोएडा में लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश मुठभेड़ में घायल भी हो गए हैं। आरोपियों ने मर्चेंट नेवी के अधिकारी की पत्नी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अहमदाबाद गांव में बदमाशों ने 4 दिन पहले घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से लूटे जेवर और 1 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। ये मुठभेड़ बिसरख इलाके में हुई। फिलहाल इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस देख रही है, क्योंकि अब इन सभी से पूछताछ में कई और वारदातों का खुलासा भी हो सकता है। इटावा पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 15,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर जख्मी हुआ। बकेवर थाना पुलिस की गिरफ्त में आया ये बदमाश, जिसका नाम है प्रदीप उर्फ डीजे। प्रदीप के खिलाफ 11 संगीन केस दर्ज हैं। अगस्त में फायरिंग की एक घटना के बाद से ही प्रदीप को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आरोपी के पास से 315 बोर के 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। लोग उस दिन गिरफ्तार हुए थे 27/8 को। छोटे और क्या कहते हैं सनी, दोनों के पास से तमंचे वगैरह बरामद किए गए थे। मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। एक मुलजिम उसमें से भाग गया था, डीजे और प्रदीप, जो थाना लवेदी का रहने वाला है, और उस दिन से वांछित चल रहा था, बराबर फरार चल रहा था और पुलिस तमाम दबिश दे रही थी, प्रयास कर रही थी, लेकिन ये दस्तयाब नहीं हुआ। इस पर 15,000 रुपये का इनाम भी था। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जो कि प्रयागराज से है। उमेश पाल शूटआउट केस में बड़ा अपडेट आया है। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अशरफ के साले सद्दाम ने यूपीएसटीएफ को पूछताछ में बताया कि 15 अप्रैल तक हटवा गांव में ही थी अतीक की पत्नी शाइस्ता। पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या के बाद बेहाल हो गई थी शाइस्ता। कीटनाशक पीकर शाइस्ता ने आत्महत्या की कोशिश भी की थी, जिसके बाद ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हो गई थी लेडी डॉन शाइस्ता। यहां आपको यह भी बता दें कि हटवा गांव से हटने के बाद शाइस्ता परवीन सद्दाम के संपर्क में नहीं थी, यह भी सद्दाम की तरफ से बताया गया है। उमेश शूटआउट केस में 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन। बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। प्रयागराज पुलिस की ओर से तीनों को भगोड़ा भी घोषित किया गया है। दिल्ली के मालवीय नगर से ही सद्दाम की गिरफ्तारी हुई थी और उससे पूछताछ में तमाम बातें सामने आई हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से बाहर आई हैं। इधर बदायूं पुलिस ने
गौवंश और गौमांस की तस्करी के आरोपी गैंग की सरगना पर कड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर महिला की 15 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। वजीरगंज थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में एक्शन लिया गया। कुर्की की कार्रवाई से पहले पुलिस ने गांव में मुनादी करवाई, जिसके बाद घर को सील किया गया। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई बंद कर दिया जाएगा। ये सब लोग आप लोग सूचित हो जाएं। इनके द्वारा जिसकी कीमत निर्धारित कराई गई है 15,36,980 रुपये, श्रीमान जिलाधिकारी बदायूं महोदय द्वारा उक्त संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया जाता है। दिनांक 11/10/2023 को सरकार बनाम श्रीमती सहराज पत्नी मुजाहिद, ग्राम उदयपुर, थाना वजीरगंज, जनपद बदायूं द्वारा आपराधिक कृत्य कारित कर अर्जित अवैध धनराशि से अपने पैतृक भूमि पर निर्माण कराए गए मकान, जिनकी अनुमानित कीमत 15,36,980 रुपये है, को सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए उक्त संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में लिया जाता है। और गाजियाबाद के मोदीनगर में 22 सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बदमाशों ने दिन दहाड़े बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने महिला से रास्ता पूछा, जिसके बाद उसके गले से चेन छीन ली, जिसके बाद महिला ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन लुटेरे बाइक से रफू चक्कर हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और गोरखपुर से खबर, सनातन के विरोधियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। सनातन धर्म ने किसी भी कालखंड में विरोध नहीं किया, चराचर जगत में ऐसी किसी भी वस्तु का विरोध नहीं किया। सनातन ने सबके कल्याण की बात कही है, ये कहा मुख्यमंत्री ने। कोई जाति मजहब नहीं जिसकी मदद सनातन ने न की हो। सनातन धर्म में हमेशा मदद के काम किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में। उन्होंने कहा कि सनातन में कभी भी किसी जाति धर्म का विरोध नहीं किया गया है। सनातन सबको अपना मानता है। इन सब के बीच में भी जहां तहां कुछ स्वर उभरते हैं जो अपनी ही जड़ों पर मट्ठा फेरने का काम करते हैं, जब सनातन धर्म को वे लोग कोसने का कार्य करते हैं। सनातन धर्म ने कभी भी किसी भी कालखंड में, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, किसी प्राणी और किसी चराचर जगत से जुड़ी हुई किसी भी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जीव का, ऐसे जंतु का, ऐसी वस्तु का विरोध नहीं किया, जिसके कारण कहीं भी इस चराचर जगत का हित जुड़ा हुआ हो। उसने तो सबके कल्याण की बात की, सबके समुन्नत की बात की, सबके उत्थान की बात की, उसके उत्कर्ष की बात की। और दुनिया की कोई ऐसी जाति, मत और मजहब नहीं जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्म ने शरण और संरक्षण न दिया हो। कोई ऐसी जाति और धर्म नहीं दुनिया का जिसको उसके संकट के समय सनातन धर्म ने उसको सुरक्षा न दी हो, उसको संरक्षण न दिया हो। इससे पहले आगरा के दौरे पर रहे सीएम योगी ने लघु उद्योग भारतीय प्रदेश उद्यमी सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था मुद्दा बना था। यूपी में कानून व्यवस्था ने नजीर पेश की है। अगर कोई कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो अंजाम भुगतना होगा। सीएम योगी ने मथुरा का भी दौरा किया। यहां उन्होंने किसान संगोष्ठी को संबोधित किया और मंच पर मौजूद किसान नेताओं के साथ वो नजर आए। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी मौजूद थे। सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। लखनऊ के जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। मौके पर खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे।
दरअसल आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन सपा मुखिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में जेपीएनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव गेट फांदकर अंदर दाखिल हुए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव अपने रथ से यहां पर पहुंचे थे, उनको मना करने पर यहां पर वो माने नहीं, पुलिस की बात नहीं सुनी और कैसे देखिए आप गेट फांदकर अंदर चले गए। हालांकि इस दौरान वो नाराज भी दिखे। अखिलेश तुरंत ही रथ से उतरे और गेट फांदकर भीतर चले गए। उनके पीछे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वापस आने पर कार्यकर्ताओं ने पहले गेट का ताला तोड़ने की कोशिश की, तब तक अखिलेश भी आ गए। वो दोबारा गेट फांदकर बाहर आए। इस बीच गेट का ताला भी टूट गया। इसके बाद जेपीएनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। अखिलेश यादव की गेट कूदकर इमारत में जाने को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को कानून से कोई मतलब ही नहीं, कानून तोड़ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पुराना शगल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना शगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। एमयू के फिलिस्तीन का समर्थन करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने प्रतिक्रिया दी है। बर्क ने कहा है कि एमयू को विश्वविद्यालय को बदनाम किया जा रहा है, यहां लोगों को भड़काना ठीक नहीं है। हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। एएमयू क्या फिलिस्तीन में जंग लड़ने जा रहा है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। भाई देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जहाँ ताल्लुक है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और 24 घंटे इनकी आंखों में खटकती है वो, और ये कुछ ना कुछ उस पर चार्ज लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी को ही उसके साथ जंग लड़ने जा रही है क्या। अरे भाई, किसी लड़के उड़के ने कोई बात कह दी वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर, यूनिवर्सिटी का किरदार, यूनिवर्सिटी का जो उसके प्रोग्राम है, उसकी टक्कर का कहीं भी नहीं है। मंगलवार को हैदराबाद में भारत और पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वनडे मैच हुआ। पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने अपने शतक को, अपनी जीत को इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से जोड़ दिया और कहा कि ये गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। जीत में योगदान देकर खुशी मिल रही है। सोशल मीडिया पर यह बात उन्होंने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। दरअसल इसी दौरान एक और तस्वीर सामने आई, वो भी आपको बताना जरूरी हो जाता है। इस मैच में हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। यह आरोप लगा है पाकिस्तान की जीत के बाद इस तरह के नारे लगाए गए, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। एक बार आप भी सुनिए क्या नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच कई भारतीय फंसे हुए हैं। मेरठ का एक परिवार भी इजराइल में फंसा है। मेरठ में मौजूद परिजन परेशान है। हालांकि मोबाइल और वीडियो कॉल के जरिए संपर्क लगातार हो रहा है। मोहित रंधावा, उनकी पत्नी और 3 साल की बेटी इजराइल में है। 12 अक्टूबर को मोहित अपने परिवार के साथ उन्हें लौटना था, लेकिन जंग की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। मेरठ में मौजूद परिवार ने मोदी सरकार से बेटे, बहू और पोती को सकुशल वापस लाने की गुहार की है। या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर देवरिया के फतेहपुर से, जहां पर हत्याकांड मामले में प्रेमचंद यादव की 2 बार घर की पैमाइश करवाई गई थी। वो घर अवैध है, अब ये साफ हो चुका है। तहसीलदार कोर्ट ने सुनाया फैसला। अवैध कब्जे पर बना है यादव का घर। खलिहान वन विभाग की जमीन पर यह घर बना है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन कोई कार्रवाई कर सकता है। अब 30 दिन के भीतर ही पीड़ित पक्ष को अपनी तरफ से अपील दाखिल करनी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बार फिर से मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है। तस्वीरों में राम मंदिर के सिंह द्वार,
नृत्य मंडप फर्श को दिखाया गया है। नृत्य मंडप की फर्श पर की जा रही नक्काशी की सुंदर तस्वीरें भी आप देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उधर सीतापुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नगर पंचायत में ताला जड़ दिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की कॉलेज के रास्तों से कूड़ा हटाने, जानवरों को गौशालाओं में भिजवाने से मुख्य मांग है। हरगांव नगर पंचायत में यह मामला नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से ज्ञापन दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मांगे पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो। महोबा में दो बाइक के आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा शहर कोतवाल इलाके के करहरा कला गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है। रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जो है एक ब्रॉड डेड था और एक गंभीर हालत था, उसको रेफर किया गया है और एक का इलाज चल रहा है, अंदर लेटा हुआ है। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद खबर लखनऊ से, जहां पर एक रेस्टोरेंट के चिली पनीर की जगह चिकन की डिलीवरी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। चिली पनीर के धोखे में ब्राह्मण परिवार ने चिली चिकन का ऑर्डर ले लिया और उन्होंने इसी खाने का सेवन भी किया, जिससे पीड़ित राकेश शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई। पीड़ित ने आलमबाग के चाइनीज फ्यूजन रेस्टोरेंट और डिलीवरी बॉय इमरान के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पीड़ित ने ऐप के जरिए ऑर्डर दिया था। राकेश शास्त्री आशियाना के बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ट्राई का ऑर्डर था वेजिटेरियन, उसने मुझे नॉन वेज का और मेरा परिवार नहीं, उसके ऊपर कोडिंग लगी रहती है। चिली पनीर के ऊपर कोडिंग लगी रहती है, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये तो उस ऑर्डर पर वेजिटेरियन मेंशन था। वेजिटेरियन मेंशन था। ग्रीन सिग्नल होता है जब आप ऑर्डर करते हैं, वेज में ग्रीन सिग्नल होता है, उसके माध्यम से वो हमारे पास सारा चीज सुरक्षित है। छाया परत के रूप में हमारे पास मौजूद है, वीडियो के रूप में मौजूद है। जब उसको मैंने 2 पीस खाने के बाद मैं अपनी पत्नी को बुलाया, उनसे पूछा कि ये क्या है जरा देखो, वो उन्होंने हाथ से तोड़ ताड़ के देखा, तभी इस चीज का एहसास हुआ कि इसमें जो है मांसाहारी पदार्थ है। उधर झांसी में छात्रा की रेल ट्रैक पर लाश मिलने के मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है और इसी बीच पुलिस को छात्रा के मोबाइल से उसकी सहेली और सहेली की बॉयफ्रेंड की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। मोबाइल बरामद होने के बाद अब पूरे मामले को हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। ये मामला चिरगांव थाना क्षेत्र का है। रेलवे ट्रैक के किनारे कस्बे की रहने वाली पल्लवी गुप्ता का शव मिला था। परिजन ने सहेली रागनी और रागनी के बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल दोनों फरार हैं। वहीं पल्लवी का शव रेलवे ट्रैक के पास से बरामद होने के बाद पल्लवी की दोस्त रागनी और उसका बॉयफ्रेंड फरार है। दोनों की तलाश की जा रही है। फोन लगवाया यहीं थाने में, तो उसने ये बोला जैसे तेरी बिटिया जैसे पापा मेरे पापा जी, मेरे को बच्ची ने फ़ोन करके बताया था कि ये लगे पूरा चेहरा भी बिगड़ गया और मेरे हाथ उसका फोटो लिया गया। मैं लगवा है मोबाइल में, जो इस समय थाने के अंदर है वो मोबाइल लिए। बरेली के कॉलेज में एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक कॉलेज जाते वक्त बीए की छात्रा के साथ मुस्लिम लड़कों ने छेड़खानी की। पीड़ित के परिजनों ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी समीर, बिलाल, अमान और चांद को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया। आरोपी खालिद फर्जी कंपनी बनाकर दूसरी कंपनियों से वेस्ट पेपर लेकर फ्रॉड किया करता था। माल लेने के बाद पेमेंट नहीं दिया करता था। आरोपी के पास से पुलिस ने 25 लाख रुपए कैश, 5 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड और एक बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हैदराबाद, महाराष्ट्र के साथ साथ बरेली, मुरादाबाद और देहरादून में भी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है।
विवेचना के दौरान पुलिस को ये तथ्य निकलकर प्रकाश में आया कि एक खालिद नाम का व्यक्ति है जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के और फर्जी अपनी पहचान बना के एक सप्लायर की तरह जो है वो एक पूरा गिरोह बनाया है और उसके बाद में फर्जी अकाउंट्स में पैसा लिया और जो मिल हैं उनसे संपर्क करके वहां पे गाड़ी का सामान उतरवा दिया और पैसा अपने खातों में लेके उस पैसे को अपने निजी इस्तेमाल के लिए उसने एटीएम से विड्रॉल कर लिया। पुलिस ने इस पूरी विवेचना के दौरान जो शातिर अभियुक्त खालिद है। कानपुर देहात में दिन दहाड़े पूर्व प्रधान की फावड़े से हमला कर हत्या की गई। मामला सदरपुर गांव का है। पूर्व प्रधान राजेश कटियार और उसके पड़ोसी रमाकांत कटियार के बीच कहासुनी हुई थी। मामला इतना बढ़ गया कि रमाकांत ने राजेश पर फावड़े से हमला किया जिससे उनकी मौत हो गई। और चलिए इसके साथ ही यूपी की खबरों में इतना ही और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का।